राहों में कांटे हैं तो मंजिल भी होगी, हर दर्द के पीछे कोई वजह भी होगी। हौसला रख, चल पड़ अंधेरों के पार, खुदा की रहमत तेरा इंतज़ार कर रही होगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ जो शिक्षा दे में। आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। सूरज एक पढ़ा लिखा होनहार युवक था। उसने अच्छे अंकों से पढ़ाई पूरी की थी और सपना था कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिले, मगर हकीकत कुछ और ही थी। हर जगह से उसे नेगेटिव जवाब मिल रहे थे। 1 साल से वह नौकरी की तलाश कर रहा था, मगर कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। हर इंटरव्यू में उसे यही सुनने को मिलता, अभी आप इसके लायक नहीं हैं और ये जगह आपके लायक नहीं है। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी। परिवार के लोग भी कहने लगे, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, कोई छोटा मोटा काम पकड़ ले। मगर सूरज का मन बिल्कुल नहीं मान रहा था। एक दिन थक हार कर वह पास के मंदिर के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान की ओर देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, अगर आप सच में हैं तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? मैं कब तक यूं ही भटकता रहूँगा। तभी वहाँ से एक साधु गुजरे। सफ़ेद दाढ़ी, गेरुए वस्त्र और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने सूरज को रोते देखा और उसके पास आकर बोले, बेटा, क्यों परेशान हो? क्या कोई समस्या है? सूरज ने निराशा से जवाब दिया, बाबा, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन भगवान मेरी सुनते ही नहीं। कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। मैं हर तरफ से असफल हो रहा हूँ। आखिर भगवान मेरी परीक्षा कब तक लेंगे? जो साधु थे वह मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि एक पत्थर भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है? सूरज चौंक गया। पत्थर? वह कैसे? साधु ने एक पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर मंदिर की सीढ़ियों में लगा होता तो इसे हर कोई अपने पैरों से रौंदता है, मगर अगर यही पत्थर मूर्तिकार के हाथ में पड़ जाए तो वह इसे छेनी हथेड़ी से तराशेगा, कई बार चोट मारेगा, लेकिन अंत में यही पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाएगा, जिसे लोग सिर झुकाकर पूजेंगे। फिर उन्होंने सूरज की तरफ देखा और कहा, अगर यह पत्थर पहले ही चोट खाने से टूट जाता तो यह कभी भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। इसी तरह अगर अभी तुम संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान तुम्हें एक खास उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सूरज कुछ सोचने लगा। साधु की बातों में जरूर कोई गहरी सीख छुपी हुई थी। उस दिन के बाद सूरज ने हार ना मानने की बजाय अपनी तैयारियों और मजबूत कर दी। उसने अपने स्किल्स बढ़ाए, खुद को बेहतर बनाया और बिना रुके कोशिश करता रहा। कुछ महीनों बाद उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। उसने आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दिया और इस बार उसे नौकरी मिल गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद जब उसने अनुभव हासिल कर लिया तो उसने खुद का बिजनेस शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि वह अब दूसरी कंपनियों के लोगों को नौकरियां देने लगा। एक दिन वह उसी मंदिर में गया जहां वह पहले रोया था। उसकी नज़र वहीं बैठे एक गरीब युवक पर पड़ी जो उसकी तरह ही भगवान से शिकायत कर रहा था। सूरज मुस्कुराया और उसके पास जाकर बैठ गया। फिर बड़े प्यार से बोला, भगवान की योजना पर भरोसा रखो भाई, वे तुम्हें तराश रहे हैं ताकि तुम भी एक दिन पूजनीय बन सको। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही कहता है कि
भगवान की योजना हमारी सोच से अलग हो सकती है, लेकिन उसमें हमेशा हमारी भलाई छुपी होती है। धैर्य रखो, कोशिश करते रहो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि जो आज कठिनाई लगती है वही कल सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं आपसे अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए, और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे।